सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। देखो, अपना चल रहा था रीजनिंग के अंदर दिशा परीक्षण। क्या चल रहा था भाई? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट बोले तो डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, यह चल रहा था ना अपना। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अपन आज जानेंगे किसके बारे में कि कोई व्यक्ति है, वो किसी नदी की तरफ मुँह करके खड़ा है, उसके बाएं से दाएं जा रही है, दाएं से बाएं जा रही है, तो उस व्यक्ति का मुँह किस तरफ है, ये सारी चीज़ें अपन जानेंगे। ठीक है, अपन जान चुके हैं ट्रेन के बारे में, क्वेश्चन जान चुके हैं, अपनी दिशाओं में किस दिशा में जा रहे हैं वो जान चुके हैं। दिशा परीक्षण रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो भाई दोस्तों। एक बार स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो भाई। जितना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे यारो, इतना ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, करो शेयर फटाक से। अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि महेश नदी के किनारे, महेश नदी के किनारे, महेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, करके खड़ा है, पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता, नदी में बहता हुआ एक पत्ता, बहता हुआ एक पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। महेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ महेश का मुख किस ओर है, मुख किस ओर है। आपने वो बोला कि महेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। मान लीजिए ये महेश खड़ा है, इधर इसकी पीठ है नदी की तरफ, ये नदी है। ओके, नदी जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। मान लीजिए ये उत्तर है अपना। अब बोलो सर आपने तो ऊपर माना था, लेकिन यहाँ पे नदी को दर्शाने के लिए ऐसे मान रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। किधर जा रही है भाई? दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर नदी जा रही है। नदी में एक पत्ता बह रहा है, ये पत्ता है, ये बह रहा है। जो महेश खड़ा है, इसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब अपने को पता है कि पत्ता तो इस साइड जा रहा है, कन्फर्म है ये, क्योंकि नदी का बहाव किस तरफ है? उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अब ये देखना है कि रमेश इधर खड़ा होगा या महेश इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा। अपने को ये चीज़ देखनी है कि महेश इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अपने को महेश के किधर से किधर भेजना है पत्ते को? बाईं ओर से दाईं ओर। अब मैं इधर खड़ा हूँ, मान लीजिए ये नदी मेरे पीछे से जा रही है। ठीक है, ये उत्तर है इधर वाला और इधर वाला दक्षिण है, तो इधर से उधर जाएगी तो मतलब सही खड़ा हूँ ना मैं इधर की तरफ। ठीक है, तो ये बताओ इसका मुख अगर इधर होगा तो ये इसका क्या होगा? बायां। क्या होगा? बायां। और ये इसका क्या होगा? दायां। होगा क्या? अब पत्ता भी किधर जा रहा है? बाएं से दाएं। तो नदी भी उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी सही दिशाएं दर्शा रही है, तो इसका मुख अब किस दिशा में है ये बताओ।
ये उत्तर था, ये था दक्षिण। इधर घूमे थे अपन क्लॉकवाइज, तो क्या आया था भाई? पूर्व। क्या आया था? पूर्व। और इधर क्या आया था? पश्चिम, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से उत्तर से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे उत्तर से तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, तो ये किस तरफ मुंह करके खड़ा है अभी? ये पूर्व दिशा की ओर। किधर मुंह करके खड़ा है? पूर्व दिशा की ओर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे नॉर्मल होता है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है बस। अब चलते हैं अपन कोण पे आधारित क्वेश्चनों पे। कोण पे आधारित क्वेश्चनों के लिए पहले अपने को समझना थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, वो समझनी है अपने को। ये लो, मैं दिशाओं का एक प्रारूप बना देता हूँ। ये है उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई अपनी पूर्व, और ये हो गई पश्चिम। इतना सा प्रारूप है। इसके अंदर एक चीज़ दर्शा रहे हैं आपको, बहुत बड़ी चीज़ है वो, कि प्रत्येक दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है भाई? 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। अब मैं अगर इसका आधा कर दूं तो कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। ओके, 45 डिग्री। ये बन गए 45 के। टोटल कोणों का योग कितना होता है भाई? 360। कितने डिग्री होता है? एक बार एक चक्कर में 360 डिग्री होता है। बात ध्यान में रखनी है, 360 डिग्री होता है, आधा 45 डिग्री होता है, पूरा कोण 90 डिग्री होता है। दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है वो कितनी बनाती है? 45। ओके, ये बात ध्यान में रख लेना। दिशा परीक्षण के अंदर एक व्यक्ति दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो, ठीक है, जब भी मुड़ता है तो वो पूरा 90 डिग्री टर्न करता है। कितने डिग्री टर्न करता है? 90 डिग्री टर्न करता है। ये मत सोच लेना कि वो 90 डिग्री नहीं घूम रहा, 45 घूम रहा ना। अगर 45 ही घूमेगा तो अपने को बताएगा वो ये चीज़। अगर सिर्फ 45 डिग्री ही घूमेगा तो वो ये चीज़ अपने को बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि सिर्फ 45 डिग्री घूमा है। अगर अपने को ये दे दे सिर्फ कि वो घूम रहा है, बाईं ओर घूमो चाहे दाईं ओर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है? 90 डिग्री पूरा टर्न कर रहा है। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है कि सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, ठीक है। उत्तर दिशा में जाने के बाद फिर बाईं ओर 135 डिग्री घूमकर, बाईं ओर 135 डिग्री घूमकर, 135 डिग्री घूमकर फिर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है। ओके, फिर दाईं ओर मुड़कर, 225 डिग्री, फिर दाईं ओर 225 डिग्री मुड़कर, 225 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में? तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है? बताओ, करो क्वेश्चन को। अपने को बोला है कि सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है और फिर बाईं ओर घूमकर 135 डिग्री घूमकर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर घूमकर 225 डिग्री घूमकर कितना चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। तो अब बताना है अपने को उसका मुख किस दिशा में है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो पहले लाइक शेयर ठोक दो भाई दोस्तों।
ये लीजिए अपन दिशाओं का परीक्षण कर लेते हैं। ये तो है अपनी उत्तर, ओके। ये डायरेक्शन है अपनी दक्षिण, ये डायरेक्शन है अपनी पूर्व, और ये डायरेक्शन है अपनी पश्चिम, ओके। अब क्या कर रहा है, सोनू चल रही है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। इधर चली भाई यहाँ से मान लीजिए, और 5 किलोमीटर चल दी यहाँ तक, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर चल दी उत्तर दिशा में, मान लिया भाई चल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर दिशा में जा रही है तो बाईं ओर घूम रही है, कितना, 135 डिग्री। कितना घूम रही है, 135 डिग्री। तो बाईं ओर घूम रही है 135 डिग्री, तो 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 45। क्या लिख सकता हूँ, 135 को 90 + 45 लिख सकता हूँ जी, हाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए वो बाईं ओर घूम रही है, कहाँ से घूम रही है भाई, उत्तर दिशा में चलती चलती कहाँ घूम रही है, बाईं ओर घूम रही है, वो भी 135 डिग्री। कितनी डिग्री घूम रही है, 135 डिग्री, 90 + 45। अब मैंने आपको बताया था कि सीधा टर्न लेती है तो कितने डिग्री का लेती है, वो कोई भी हो चाहे सीधा टर्न लेगी, दाएं ले चाहे बाएं ले, 90 डिग्री का लेगी। ये लीजिए 90 डिग्री का टर्न ले लिया, ठीक है। यहाँ से कितने डिग्री घूम गई, 90 डिग्री। अब कितना और घुमाना है उसको, 90 तो घूम गई, 45 और घुमाना है, इसका आधा। ये लीजिए ये 45 हो गया, तो 90 + 45 टोटल कोण कितना हो गया, 135 डिग्री घूम गई। 135 डिग्री घूमकर वह 4 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए ये अपना यहीं पे हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल दी, ओके। अब देखो क्या हो गया, फिर दाईं ओर 225 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर कितना घूमती है वो, 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए, 90 90 180 + 45 225। क्या ये टुकड़े बनते हैं, 2 बार 90 90 और फिर 45। किधर घूमती है, दाईं ओर। इस दिशा में आ रही है तो दाईं ओर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना उसका। ये लीजिए ऊपर की ओर होगा, तो मान लीजिए ऐसे चलती वो सीधी जाती, तो यहाँ से घूमी ये तो हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90। फिर वापस घूमी 90, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। भाई अपने को पता है कि एक समतल सीधी रेखा होती है, उसके ऊपर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वो घूमकर वापस उसी दिशा में अगर मूव कर ले तो कितना डिग्री घूम गई वो, 180 डिग्री घूम गई। अब यहाँ से 45 और घूम जाए, कितना घूम जाए, 45। इसका 90 यहाँ पे बनेगा लगभग, तो इसका 45 कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो 45 डिग्री और घूम गई। 180 + 45 कितना हो गया, 225 डिग्री। अब घूमकर 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलते, तो अब उसका मुख किस दिशा में भैया, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो मुख कौन सी दिशा में भाई, उसका पूर्व दिशा में है, ठीक है। समझ में आया, आप खुद करोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी क्वेश्चन को करते, सीधा बनाओगे आप, ये बनाने की जरूरत नहीं। आप चलोगे यहाँ से, चल दिए भाई पूर्व में 5 किलोमीटर हो गई अपनी, ठीक है। फिर देखोगे कि भाई किधर घूम रही है, बाईं ओर 135, 90 + 45, ये यहाँ पे 90, ये 45 और हो गया 135, घूम गई, ठीक है। अब कितनी चली, 4 किलोमीटर चलने के बाद ये दाईं ओर घूम रही है, कितनी, 225। 180 + 45 होता है, वापस घूमकर इधर ही मुँह कर लेती है 180, और यहाँ से 45 और घूम जाती है, तो इसका मतलब पूर्व दिशा में। ये लो, कितना सा समय लगता है। ये इस प्रकार से आते हैं अपने कौन से, कोण वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक घड़ी पे क्वेश्चन और आता है, वो और देख लो। एक घड़ी 7:30,
7:30 दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की सुई पश्चिम दिशा दर्शा रही है, या बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी? तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी? करने की कोशिश कीजिए। अपने को दिया कि एक घड़ी है 7:30 दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी? करने की कोशिश कीजिए। देखो एक घड़ी है, ओके, ये घड़ी है, ये 12, 9, 3, 6, ओके। 7:30 ये हो गया 7, ये हो गया 8, लगभग यहाँ पे मान लो ये 7, ये 8। 7:30 का मतलब है कि मिनट की सुई तो कहाँ पे होगी? 6 के ऊपर होगी ना। और जो घंटे वाली वो सुई है वो 7 से थोड़ी सी आगे होगी ना। घंटे वाली सुई क्या होगी? 7 से थोड़ी आगे होगी। ये मान लीजिए घड़ी है अपनी, ठीक। 7:30 का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है, ये मिनट की सुई है, रियल में तो ये दिशा कौन सी होनी थी? दक्षिण। ये कौन सी होनी थी? उत्तर। लेकिन ये बोल रहा है कि जो ये दिशा है, जो घड़ी है वो उसकी जो मिनट की सुई है, क्या है? जो मिनट की सुई है वो किसको दर्शा रही है? पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। तो पश्चिम के सामने क्या हो गया भाई? पूर्व। क्या हो गया? पूर्व। अब ये बताओ, ऐसे अपना डायग्राम होता है, ये उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण होता है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व के जस्ट पहले इधर एंटी क्लॉकवाइज कौन आता है भाई? पूर्व से जस्ट पहले एंटी क्लॉकवाइज कौन आएगा? उत्तर। क्या आएगा? उत्तर। और पूर्व से जस्ट बाद में क्या आता है भाई? दक्षिण। क्लॉकवाइज क्या आता है? दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। तो उल्टा कर देना, तो इस प्रकार से देख लिया करो अपना डायग्राम बना के, कौन सी से पहले कौन सी आ रही है और कौन सी बाद में कौन सी आ रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गई। अब अपने को ये बोला गया है तो घंटे की सुई किस दिशा में है भाई? उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो किस दिशा में है ये? फिलहाल उत्तर पश्चिम। किस दिशा में है घंटे की सुई? उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये था अपना घड़ी का क्वेश्चन। इस प्रकार से घड़ी में भी पूछ सकता है। कोण के हो गए हैं, दिशा के हो गए हैं, ट्रेन के हो गए हैं, एक व्यक्ति की छाया वगैरह के हो गए हैं। जैसे मैंने नदी वाला पढ़ाया था, उसी प्रकार से छाया हो सकती है कि पीछे सूर्य है, दाएं सूर्य है तो बाएं बनेगा, बाएं सूर्य है दाएं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे आपके दिशा परीक्षण। पार्ट 3 के अंदर आपकी समाप्त हो गई है। अब आगे अपन जो भी चालू करेंगे जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले आप फिर से बात याद दिला देता हूँ, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। आपके ऊपर हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जितना आप शेयर करोगे उतना हमें भी फ़ायदा है। आपको तो साथ में होना ही है, क्योंकि जितने बंदे जुड़ेंगे उतना ही बेटर देने की कोशिश करेंगे अपन। और मानता हूँ मैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हम अब कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे
धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।